Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Excellencies, diplomats, Sardar Muazzam Sahab from the National Energy and Conservation Authority, distinguished guest, Shahid Shaukat Sahab, all those who have cooperated in developing this green presidency, and my team, mashallah, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It's certainly a pleasure that we are celebrating an occasion where we did not get into the race, we were doing something for ourselves, and finally we found that we had been selected. So the goal was never international recognition, the goal was our own desperate effort to turn this presidency green and to give Pakistan a message that conservation is the need of this century, of this hour, and of the people of Pakistan. I believe translation equipment is there. So because I think the message of conservation and of energy saving and of protecting this earth needs to be going out to the people of Pakistan, and therefore I would take the liberty of speaking in Urdu. तो हुज़ूर वाला आप सब लोगों के लिए ये जो ग्रीन प्रेसिडेंसी की अचीवमेंट है और इंटरनेशनल अवार्ड हमको मिला है, ये इसका बैकग्राउंड ये नहीं है कि हमने कोशिश की थी इसके लिए, बल्कि हम सिर्फ कोशिश अपने लिए कर रहे थे कि यहाँ बिजली का जो इस्तेमाल है वो महंगा होता जा रहा है और दुनिया के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता सबसे सस्ती फिल वक्त सोलर एनर्जी है जो 3-4 सेंट्स के हवाले से अवेलेबल है, जबकि समझा जाता था एक ज़माने में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो सबसे चीप है, मगर क्योंकि उसके लिए डैम्स बनाने पड़ते हैं और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डैम्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर इज़ फाइन, बट डैम्स पर्टिकुलरली फॉर एनर्जी इज़ एन एक्सपेंसिव वेंचर ऑन द एनवायरनमेंट. और पाकिस्तान के पास अपने एनर्जी रिसोर्सेज एज फार एज फॉसिल फ्यूल्स आर कंसर्न आर ट्रिमेंडस एज फार एज कोल इज़ कंसर्न, जिसको हमने रिकग्नाइज शायद 20-30 साल बाद लेट किया. मगर हम ये समझते हैं कि दुनिया के ऊपर अभी जहाँ से जिस बात का जिक्र हुआ कि दुनिया को बड़ी सख्त ज़रूरत है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की. अच्छा, दुनिया का फोकस किस तरफ है? असल में ये COP28 जो हुई, सरदार मुअज़्ज़म साहब ने जिस बात का जिक्र किया, ये बड़ी अहमियत इस तरह से रखती है कि दुनिया इंसानों के अंदर कंसेंसस आने में बड़ा टाइम लगता है, कभी कभी दहाइयाँ लग जाती हैं किसी बात पर, और इसी तरह से एनर्जी और ग्लोबल वार्मिंग पर दहाइयाँ लग गई हैं. आई थिंक डेफिनेटली 2 or 3 डिकेड्स इसमें लग गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग. एक चीज़ पर दुनिया ने बड़ी आसानी से कोऑपरेट किया, वो ओजोन के ऊपर किया, जब फ्लोरोकार्बन्स को कंट्रोल किया और बड़ी जल्दी उसको मैनेज करने की कोशिश कर ली गई. साइंस भी नई थी वो, मगर ये कि दुनिया की कॉन्शियसनेस भी, और उन्होंने एक अच्छी कॉस्ट देकर इस चीज़ को सब्सटीट्यूट गैसेस के अंदर ले गए ताकि वो रेफ्रिजरेशन का काम भी चलता रहे, मगर ये कि ओजोन लेयर को डिस्टर्ब ना करें. ग्लोबल वार्मिंग के इंडिकेटर्स बहुत अरसे से आ रहे थे, मगर उसकी रिकग्निशन until 10 years ago या 15 years ago तो बाकायदा बहुत सारी गवर्नमेंट्स के सुदूर जो हैं वो चैलेंज करते थे कि ये ऐसा है नहीं. अच्छा, अभी भी चैलेंज हो रहा है, मगर ये कि कम से कम एक ग्रेजुअल मूवमेंट है इस तरफ कि दुनिया के अंदर कंजर्वेशन की जाए और ग्लोबल वार्मिंग नहीं की जाए. अच्छा, इसको मैं एक कॉन्ट्रास्ट देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं हूँ सियासतदान खुद भी और क्योंकि मैं हूँ सफ़रर, है ना. इस वक्त दुनिया के अंदर जो जंग व जदाल है उसके अंदर मुझे ये एहसास होता है कि दुनिया की प्रायोरिटीज सही नहीं है. अगर दुनिया में जुल्म करोगे, क़िताल करोगे, लोगों को मारोगे, तो उससे जो अनरेस्ट क्रिएट होगा वो तो इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है. क्यों अच्छा नहीं है? एक तो ये दुनिया के अंदर ये इंसान ने इवॉल्व कर सुपीरियर रेस बन गया, मगर ये जो कैफियत इंसान की है कि दुनिया के ऊपर उसका फुटप्रिंट इतना बड़ा और गहरा हो गया, ये पिछले 300-400 साल से ज़्यादा की नहीं है. और इसके अंदर भी 20वीं सदी के मिडिल तक कम से कम इस बात का एहसास था कि अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, दुनिया के पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, जो मर्जी आए करो, जितना मर्जी आए बनाओ, जितना मर्जी आए इस्तेमाल करो, जितना मर्जी आए फेंको. बल्कि लेट 20